नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे रस की परिभाषा और उसके प्रकार सरल से सरल उदाहरणों के माध्यम से। यह रस का पहला भाग है। दूसरा भाग आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। रस शब्द आनंद का पर्यायवाची है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का भी कोई मूल्य नहीं होता है। रस युक्त वाक्य ही काव्य माना जाता है। रस 10 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर रस और उसके सरल से सरल उदाहरण समझेंगे। देखते हैं सबसे पहले रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस को रसों का रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन होता है, संयोग होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का वियोग होता है, वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। संयोग श्रृंगार, इसमें नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन किया जाता है, यानी मिलन का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक और नायिका के साथ हंसी मजाक होती रहती है। देखें उदाहरण। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे मोहिनी हंसें, देन कहें नट जाएं। इस उदाहरण में गोपिकाएं श्री कृष्ण से बातें करने के लिए या मिलने के लिए उनकी मुरली को छुपा लेती हैं और हंसती हैं। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली लेने उनके पास जाते हैं तो वे कहती हैं कि मुरली हमारे पास नहीं है। इस प्रकार वे श्री कृष्ण को परेशान करती रहती हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। देखते हैं बच्चों वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने या दूर देश में रहने का वर्णन किया जाता है। जब वियोग होगा तब जुदाई होती है, तड़प होती है। देखें इसे उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी कहीं सीता मृग नैनी। यह उस समय की बात है जब रावण सीता को हर कर ले गए। तब राम जी उन्हें ढूंढने निकलते हैं। वे पक्षियों से, मृग से और भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने मृग नैनी आँखों वाली सीता को कहीं देखा है। यहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। जहाँ किसी व्यक्ति की अटपटी वाणी जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। देखें उदाहरण। कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ें, होने दो हुड़दंगा। तीसरा है करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। यहाँ प्रिय वस्तु से दूर होने का भाव आता है, मिलने की उम्मीद उम्मीद नहीं होती है, वहाँ करुण रस होता है। देखें उदाहरण के माध्यम से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तब श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर, उनके फटे कपड़े देखकर शोक करने लगते हैं और रोने लगते हैं। देखें दूसरा उदाहरण। प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। इसमें एक महिला अपने पति से पूछ रही है कि वह मेरा प्राण प्यारा पुत्र कहाँ गया, कब आएगा। जहाँ प्रिय से दूर होने का भाव होता है, वहाँ करुण रस होता है। अब देखते हैं चौथा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर क्रोध का भाव होता है, वहाँ
रोदरस होता है, जैसे हाथ मलना, होठ दबाना, आँखें लाल होना। देखें इसको उदाहरण के माध्यम से। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपनी भूल कर करताल युगल मलने लगे। यहाँ श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और अपने दोनों हाथों की गद्दी को मलने लगे, तो यहाँ रोदरस होगा।